नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भिंड से बड़ी खबर की। भिंड में उल्टी दस्त से 3 मरीजों की मौत की खबर है, जहां फूप कस्बे में न्यूज 18 की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिन मरीजों का भिंड जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनमें एक बच्ची की भी मौत हुई है। 2-3 मरीजों को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 2-3 दिनों में 50 से 60 लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार से परेशान है और इसी कस्बे में इन्हीं लक्षणों के 3 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इन 3 मौतों की पुष्टि नहीं कर रहा है। उल्टी दस्त के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और आप ये देखिए, भिंड में उल्टी दस्त से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने मौत की पुष्टि नहीं की है। 2 दिनों में उल्टी दस्त के 50 से 60 लोग शिकार हुए हैं। उल्टी दस्त से एक बच्ची की भी मौत की जानकारी है। वहीं गंदे पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और ये गंदे पानी की शिकायत भी पहले की जा चुकी है। दरअसल दूषित पानी पीने की वजह से लोग डायरिया की चपेट में आते हैं और ऐसे ही कुछ पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है। तो दूषित पानी एक भिंड जिले के फूप कस्बे में जहां एक सबसे गंभीर समस्या सामने निकल कर आ रही है। जो पानी है, हमारे पीछे वो पुराना कुआं भी है, ये नल है, पाताली हेडपंप है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग का गंभीर आरोप है कि पीने के पानी पीने से लोग अब बीमार हो रहे हैं। दादा, क्या समस्या आ रही है आपके कस्बे में? जहाँ पानी में कोई गड़बड़ी है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ के लोगों को? पानी, दस्त और उल्टी। अच्छा, आपके घर में भी कोई बीमार है? हाँ, हमारे भाई साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 दिन पहले जो नल जल योजना में पानी आया था, वो टंकी द्वारा पानी आया है। वो पानी पीने के बाद पूरा मोहल्ला हमारा उल्टी और दस्त से पीड़ित है। 60 से 70 लोग बीमार हैं। पूरे मोहल्ले में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें बीमार ना हो। कल रात में एम्बुलेंस आई थी, पूरे रात हमारे मोहल्ले के लोगों को हॉस्पिटल ले गई। कुछ लोग भिंड रेफर किए गए। उसमें एक लोग की कल आज सुबह डेथ हो गई। एक व्यक्ति की आज सुबह हुई है, एक कल डेथ हो गई थी। 2 मौतें? हाँ, और एक परसों हो गई थी। 3 मौतें हो चुकी 3 दिन के अंदर। दादा, आप भी ये ब्रेनुला बांधे हुए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे, देखिए दादा ब्रेनुला बांधे हुए, क्या आप भी तकलीफ में हैं? अरे तकलीफ मत तो बचे मिला, बहुत ज्यादा समस्या में तो हो गई हम तो। क्या आ रही अरे भाई दस्त, वो कान उल्टी। समस्या कैसे होगी एकदम? अरे जो पानी की समस्या है। अभी क्या समस्या है इस कस्बे में, क्या दिक्कत आ रही है? समस्या तो मतलब जितना हम लोग सोच पा रहे हैं या जितना हमें लग रहा है, वो सबसे ज्यादा जो लग रहा है वो पानी को लेके ही लग रहा है। क्योंकि अगर कोई वायरल भी होता या ऐसा कुछ होता तो ऑल ऑफ सडन इतने लोग एक साथ चपेट में नहीं आते। अरे प्रशासन की टीम आई थी यहाँ? प्रशासन की टीम में अगर देखा जाए तो डॉक्टर आए थे, फोन कराया। डॉक्टर में कौन आया था? अभी सुबह रात में डॉक्टर सिद्धार्थ हैं जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो आए थे और उनके साथ जो उनकी टीम के लोग आए थे, तो उनके साथ एम्बुलेंस आई थी। तो जो ज्यादा सीरियस जो लोग थे उनको लेके गए थे, क्योंकि मोहल्ले में 4-5 लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे, तो उनको लेके गए और ऑलरेडी वहाँ कुछ लोग पहले से ही पहुंच गए थे। आप बता सकते हैं कि पूरे कस्बे में कितने लोगों की मतलब कितने लोग इस मतलब बीमार हैं? ये सिर्फ वार्ड नंबर 7 की आपको बता रहा हूँ, जहाँ 70 से 60 लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इससे। इस बीमारी से 2 से 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और करीब 60 से 70 लोग अभी भी मतलब इस समस्या से पीड़ित दिख रहे हैं। इस समय भीड़ से न्यूज 18 के लिए रविरमन त्रिपाठी। तो सुना आपने, सभी लोगों का यही शक है कि कहीं ना कहीं दूषित पानी पीने की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि रमन, दूषित पानी मुख्य वजह माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ बीमार हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जा रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? रीनू, मैं आपको बताऊं कि ये बेहद ही चिंताजनक मामला जो है वो भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के फूप कस्बे से आया, जहां फूप कस्बे में वार्ड क्रमांक 6, 7 और 8 3 वार्डों की इतनी विकराल समस्या बनी हुई है कि यहाँ हर घर में अगर यदि कहा जाए कि पलंग बिछा दिए गए हैं मरीजों के लिए। हर घर में उल्टी, दस्त, मरीज पेट में उल्टी, दस्त, बुखार और पेट में दर्द, मरोड़ के मरीजों की संख्या देखी जाए उनमें इजाफा लगातार हो रहा है।
प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। कुछ लोगों को मौके पर जाकर इलाज दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ मरीजों को अस्पताल में इलाजरत उनको ड्रिप चढ़ाई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है। स्वयं जिला महाअधिकारी जो महामारी अधिकारी अवधेश सोनी वो फूप कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही तैनात हैं। कल भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, पीएचई विभाग की टीम लगातार वहां पर पहुंचकर पानी के सैंपल ले रही है कि आखिरकार लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से ये समस्या उपजी है, क्योंकि जिन लोगों ने पानी पिया, घर के जिन सदस्यों ने पाइपलाइन से आने वाली जो टोटी से पानी पिया है, उन्हीं लोगों को ये समस्या ज्यादा आ रही है। और जिन लोगों ने बाहर का पानी पिया है, पाताली हेडपंप का पानी पिया है या कोई अन्य स्रोतों से पानी पिया है, उन लोगों को ये कम समस्या पैदा हो रही है। इसीलिए लोगों का ज्यादातर आरोप है कि दूषित पानी से। चूंकि पीएचई विभाग के जो AK राजपूत जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी न्यूज 18 की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी के सैंपल ले लिए गए हैं, वाटर प्लांट से, घरों से भी ले लिए गए हैं। अब 24 घंटे का समय चाहिए पूरी बायोकेमिकल लैब में उसका परीक्षण किया जा रहा है और अभी फिलहाल 11 से 12 बजे तक फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी कि पानी दूषित मुख्य वजह है या किन्हीं और कारणों से। लेकिन खास बात मैं आपको बताऊं रीनू, मैंने कल रात के भी आधी रात में न्यूज 18 की टीम ने फूप कस्बे में पहुंचकर फिर से जायजा लिया दोबारा से, तो देखा कि जो दूषित पानी के जिन घरों में आ रहा था, लेकिन अभी भी जो नगर परिषद है उसकी लापरवाही इतनी गंभीर है कि अभी भी जो पाइपलाइनों से पानी अभी भी छोड़ा जा रहा है। जबकि बैठक हुई थी अध्यक्ष के नेतृत्व में और वहां के BMO सिद्धार्थ चौहान के नेतृत्व में, तो सारे पार्षदों को मुनादी करा दी गई थी कि कहीं भी कोई भी पानी की सप्लाई अभी बाधित रखी जाए। शेष जो पाताली हेडपंप लगे हुए हैं या कहीं अन्य जगह से टैंकरों के माध्यम से पानी की पूर्ति की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लापरवाही बरत रहा है नगर परिषद प्रशासन। और बात की जाए तो यहाँ इतनी दोहरी मार पड़ रही है यहाँ के लोगों की कि एक तरफ तो गर्मी भीषण पड़ रही है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पीने के पानी की समस्या है वो भी विकराल होती जा रही है। लाइट और बिना पानी के रहा ही नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, जो पानी की सप्लाई हो रही है उसका इस्तेमाल किए बिना भी नहीं रह सकते। ग्रामीण गर्मियों के दिन है। शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर आप देखिए कुछ और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाई ही रहे हैं, जहां पर लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इलाज किया जा रहा है। जैसे कि रवि रमन त्रिपाठी बता रहे हैं कि उल्टी दस्त से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हुए हैं। यहां पर जायजा लेने के लिए आधिकारिक टीम भी मौके पर पहुंची। प्रशासनिक टीम ने यहां पर जायजा लिया और ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं पानी में खामी और इसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। सभी के घरों में 1 या 2 लोग जरूर बीमार पाए जा रहे हैं, इलाज किया जा रहा है। और अब शुद्ध पानी की व्यवस्था किए जाने के दावे भी करती हुई सरकार नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय कि आखिरकार गंदा पानी आया कैसे। अगर सरकारी नल से ये पानी आ रहा है तो वाकई में चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 11 साल बाद होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, जहां 24 जून से 9 सितंबर के बीच चुनाव होंगे। 4 चरणों में होंगे चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे और इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर अपेक्स बैंक के चुनाव होंगे। इसके पहले 2013 में हुए थे सहकारी समिति के चुनाव और अब ये एक बार फिर 11 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 11 साल बाद होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। 24 जून से 9 सितंबर के बीच चुनाव होने के बाद 4 चरणों में होंगे चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे। इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर अपेक्स बैंक के चुनाव होने हैं। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, 11 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए सहकारिता समितियों के जो चुनाव हैं उनकी तैयारियां अब जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सितंबर तक 4 चरणों में अलग अलग जो सहकारी समितियां होती हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो या फिर बैंकों की अगर हम बात करें, तो इन समितियों के जो चुनाव हैं वो कराए जाएंगे। बड़े पैमाने पर जो प्रबंधन का काम है वो सहकारी समितियां देखती हैं, चाहे फिर खाद बीज की उपलब्धता की बात हो, किसानों की अलग अलग ज़रूरत और आवश्यकताओं की बात हो, वित्तीय प्रबंधन की बात हो, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो सहकारी
समितियों के कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग होती है और सरकार के साथ मिलकर सहकारिता जो समितियां हैं वो काम करती हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता का जुड़ाव होता है। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर संचालन करने के लिए सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं होती हैं उनका संचालन करने में सहकारिता समितियों का एक अपने आप में अहम योगदान होता है। और लंबे अरसे से सहकारिता समितियों के चुनाव नहीं हो पाए थे। सहकारिता समितियों में जनप्रतिनिधियों का होना भी बेहद आवश्यक होता है, ताकि जो तमाम सारी जरूरतें हैं और जो सरकार के साथ बहुत सारे कामकाज चलते हैं, जो अलग अलग तरीके की डील्स होती है, करार होती हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका हो जाती है। तो अब सहकारिता समिति के चुनाव हो रहे हैं, तो एक नया रंगरूप जो है वो इन समितियों का कहीं ना कहीं नजर आएगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि चुनाव के बाद और बेहतर रूप से जमीनी स्तर पर जो समितियां हैं वो कामकाज कर सकेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से समितियां काम काज कर सकेंगी। एक बार फिर से 11 साल बाद चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे ओडिशा, जहां भोपाल से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। सीएम पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। दोपहर में पुरी से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे सीएम। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भुवनेश्वर में जनता मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। शाम को भुवनेश्वर से भोपाल के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस की तैयारी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2 प्रभारी बनाए गए। पूर्व विधायक सुखदेव पांसे को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को भी प्रभारी बनाया गया है। दोनों पूर्व विधायकों को सौंपी प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी। 13 को छिंदवाड़ा, 14 को अमरवाड़ा में करेंगे रायशुमारी। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को रिजल्ट आने हैं। तो अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस की तैयारी पूरी है और अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2 प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व विधायक सुखदेव पांसे को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है, तो वहीं पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को भी प्रभारी बनाया गया। दोनों पूर्व विधायकों को सौंपी प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी। 13 को छिंदवाड़ा, 14 को अमरवाड़ा में रायशुमारी करेंगे। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को रिजल्ट आ जाएंगे। बलौदाबाजार में हिंसा के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। बलौदाबाजार कलेक्टर के एल चौहान को हटाया गया। दीपक सोनी होंगे बलौदाबाजार के नए कलेक्टर। बलौदाबाजार के एसपी को भी हटा दिया गया है। अब विजय अग्रवाल होंगे नए एसपी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। तो आप ये देखिए कि बलौदाबाजार में जिस तरीके से हिंसा हुई, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इसमें भारी नुकसान वाहन मालिकों को हुआ है। तो वहीं इस हिंसा के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। बलौदाबाजार कलेक्टर के एल चौहान को हटाया। दीपक सोनी होंगे बलौदाबाजार के नए कलेक्टर। बलौदाबाजार के एसपी को भी हटाया गया और अब विजय अग्रवाल नए एसपी होंगे। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से। तो कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए हैं और ये देखिए किस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और इस पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। पांच 500 कॉल्स की डिटेल को खंगाला गया, तब जाकर किसी की बेवफाई का सबूत मिला। कत्ल की उस गुत्थी का राज फाश हुआ जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला है जिसने अपने प्रेमी और खुद की बेइज्जती का बदला लिया। देखिए खुलासा, खूनी साजिश, प्रेमी की बेइज्जती, बीवी का बदलापुर। वीडियो कॉल में कैद बेवफा बीबी। एक जहरीली साजिश। पांच 500 कॉल्स, बेवफा बेनकाब। प्रेमी की बेइज्जती, बीबी का बदलापुर। कातिल कहे क्राइम सीन तैयार है।
ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। एक ही किरदार को देखिए। पहला किरदार एक प्रेमी, दूसरा किरदार उसकी प्रेमिका और तीसरा किरदार जिसकी यहाँ लाश मिली है। तीसरे किरदार के कत्ल की कहानी और क्राइम सीन पर आपको लिए चलते हैं। मुंगेली के सिटी कोतवाली थाना इलाके के रेहुंटा में नीम के पेड़ के नीचे नरेंद्र श्रीवास नाम के शख्स की लाश मिली थी। नरेंद्र को शराब की लत थी। शराब भट्टी के पीछे लाश मिली, पास में ही शराब की बोतल। पुलिस ने जिस क्राइम सीन को डायरी में नोट किया, दरअसल इसे इन आरोपियों ने क्रिएट किया, यानी कत्ल कहीं और हुआ, लेकिन दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि नरेंद्र ने सुसाइड किया है। शराब पीने से उसकी मौत हुई और शायद ये भी कि शराब में जहर की गोली मिलाकर उसने खाई थी। आरोपी की मंशा थी कि इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप दिया जाए। मृतक शराब पीने का आदी था और उनको ये बात मालूम थी। उन्होंने इसी टूल को, शराब पीने को उन्होंने यूज किया और ये दिखाने की कोशिश की कि आरोपी मृतक की मृत्यु शराब पीने से ही हुई है। इस क्राइम सीन का सच बाहर आया मृतक नरेंद्र श्रीवास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें सल्फास की गोली की कहानी सामने आई। लेकिन एक और सच बाहर आया, वो ये कि गला घोटकर नरेंद्र की हत्या की गई थी। नरेंद्र का कत्ल एक घर में हुआ था। मर्डर के मास्टरमाइंड राकेश श्रीवास ने नरेंद्र की हत्या की साजिश रची। अपने साथियों से मिलकर एक घर में नरेंद्र को बुलाया, जबरन उसे सल्फास की गोली खिलाई। कुछ घंटे बाद राकेश उस घर में पहुंचा, लेकिन गोली देने के बाद भी नरेंद्र की सांसें चल रही थी। तब गमछे से गला दबाकर उसका काम तमाम कर दिया। ये पता लगा कि वो केस में इन्वॉल्व है। उसके साथ ही अन्य 2 व्यक्ति हैं जिसका बिलासपुर से उसने हायर किया था और इन सब ने मिलकर ही मृतक की हत्या की है। इस कत्ल में शामिल थी मृतक नरेंद्र की पत्नी पूजा और उसका प्रेमी राकेश श्रीवास। नरेंद्र ने पत्नी पूजा और उसके प्रेमी राकेश को वीडियो कॉल पर बात करते पकड़ लिया था। इसमें आरोपी ने पूरी सावधानी बरती थी कि वो पकड़ा न जाए। इसके लिए उसने प्लानिंग की थी कि इसमें जो मृतक है उसको मारने में किसी अन्य आदमी का उपयोग करना और घटनास्थल कहीं और दिखाना और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम का उसने बड़ी सफाई से यूज किया था और सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी हर आरोपी कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जिससे पुलिस के पीछे लगती है और मामले खुलासा हो जाता है। इधर अपने दोस्तों के साथ पत्नी की प्रेमी की नरेंद्र बार बार बेइज्जती करता, उधर बीवी की बेवफाई पकड़े जाने पर उसे प्रताड़ित भी। इस इंतकाम में पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने रची ये जहरीली साजिश। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हापुड़ में टोल प्लाजा पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मियों ने जब उससे टोल मांगा तो उसने छिजरासी के टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। टोल कर्मी जान बचाकर भागे, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो युवक ज्यादा आक्रामक हो गया। वो लोगों को जेसीबी से कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक जेसीबी चालक को पकड़ने गई पुलिस की टीम को देखकर युवक भड़क गया, जिसके बाद तो उसकी हरकत से लोगों की जान पर बन आई। दरअसल जेसीबी चालक इस घटना से थोड़ी देर पहले एक टोल प्लाजा पर बखेड़ा खड़ा करके आया था। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करने के बाद वो भागने की फिराक में था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम के साथ साथ दूसरे राहगीर भी बाइक के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे तो जेसीबी चालक ने जेसीबी को सड़क पर ही घुमा दिया। एक बाइक वाला चपेट में आने से बाल बाल बचा। उसने किसी तरह खुद को संभाला। पुलिस वाले जेसीबी को रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। सड़क पर खड़ी एक बाइक को कुचल दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जेसीबी चालक पर काबू पाया और उसे पकड़ने में कामयाबी पाई। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में धुत था। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते ही हापुड़ पुलिस द्वारा
इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी जेसीबी को भी सीज कर दिया गया है। इस जेसीबी ड्राइवर के ऊपर थाना पिलखुआ में 307 के धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ये जेसीबी चालक जब भाग रहा था तो इसके द्वारा अन्य गाड़ियों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में भी जो गाड़ी चालक है उनके तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में थाना गढ़मुक्तेश्वर में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सड़क पर कोहराम मचाने से पहले युवक ने पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में छिजरासी टोल प्लाजा पर भी जमकर हुड़दंग मचाया। टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो जेसीबी चालक भड़क गया। उसे बहुत समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। हद तो तब हो गई जब उसने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद लोग उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। टोल पर बने बूथों को जेसीबी से तहस तहस कर दिया। बूथ के शीशे तोड़ दिए। बूथ नंबर 14 और 15 को काफी नुकसान पहुंचाया। हंगामे के दौरान टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जेसीबी चालक की हरकत की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे की ये घटना है। एक जेसीबी चालक टोल प्लाजा पर पहुंचा। टोल कर्मी ने उससे टोल टैक्स मांग की। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो नाराज हो गया। टोल देने से इनकार करते हुए धमकाने लगा। उसने टोल बूथों में तोड़फोड़ मचा दी। कैबिनेट में बैठे टोल कर्मी उसके रवैये से बेहद हैरान थे। सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। यूपी 14 KT 4255 नंबर की जेसीबी है। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक टोल प्लाजा कर्मी युवक को रोक पाते वो जेसीबी स्टार्ट करके मौके से फरार हो गया और जब पुलिस उसका पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने वहां पर भी जमकर हंगामा किया। करीब 60 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने उस पर काबू पाया। आरोपी संभल का बताया जा रहा है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।